तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है स्फेरिकल मिरर्स। इसी के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं और यही हमारे चैप्टर की जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, तो हम स्फेरिकल मिरर्स को समझते हैं। ठीक है, तो क्या है स्फेरिकल मिरर? तो लेट सपोज आपके पास क्या है, एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट बॉल। क्या है ये आपके पास? स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट बॉल, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट बॉल, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट बॉल, जैसे फुटबॉल। ठीक है, और इस स्फेरिकल ट्रांसफर बॉल से मैंने इसको देखो कट कर दिया, ये कट किया और ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। इस स्फेरिकल बॉल को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है, जैसे वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन को स्फेरिकल, लगभग स्फेरिकल होता है, उसके एक साइड यहाँ से कट किया, एक साइड यहाँ से कट किया, तो ये दो पीसेस निकल गए, दो पीसेस निकल गए। और ये क्या है? इसका स्फेरिकल बॉल का सेंटर, ये क्या है? इसका सेंटर। ठीक है, तो इस स्फेरिकल बॉल से दो टाइप्स के मिरर फॉर्म हो गए, दो टाइप्स के मिरर फॉर्म हो गए, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल बॉल है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मिरर फॉर्म हो गए, तो क्या अभी मिरर फॉर्म हुए हैं? नहीं हुए, क्योंकि हमने पॉलिशिंग नहीं की। ठीक है, तो आप समझते हैं। तो ये दो सरफेस आपको जो दिख रहे हैं, एक सरफेस ये है, देखो मैंने इसको नाम दिया 1, और एक सरफेस ये दिख रहा है, देखो ये एक सरफेस ये है। ठीक है, एक सरफेस आपका ये है, दूसरा सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। क्लियर? अब इन दोनों सरफेस पे मैं पॉलिशिंग कर सकता हूँ, है ना? मैं इन दोनों सरफेस पे पॉलिशिंग कर सकता हूँ, पॉलिशिंग कर सकता हूँ। तो मैंने इस वाले सरफेस पे पॉलिशिंग कर दी, किसके? आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। आउटर, ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है? आउटर वल्ज्ड, वल्ज्ड सरफेस। कैसा सरफेस है? आउटर वल्ज्ड सरफेस। और ये जो आपको सरफेस दिख रहा है वो कैसा सरफेस है? इनर, इनर सरफेस। कैसा सरफेस है भाई? इनर सरफेस। तो आउटर वल्जिंग सरफेस पे मैंने क्या कर रखा है? आउटर वल्जिंग सरफेस पे मैंने क्या कर रखा है? मैंने पॉलिशिंग कर रखी है। क्या कर रखी है? पॉलिशिंग कर रखी है, सिल्वर्ड पॉलिश। क्या बोलेंगे? सिल्वर्ड पॉलिश्ड, सिल्वर्ड पॉलिश्ड। ठीक है, लेकिन जो मेरा इनर सरफेस है वो मैंने पॉलिशिंग नहीं करा, नहीं किया है। तो मतलब ये कौन सा सरफेस बना? मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इसी सरफेस के थ्रू हो सकता है, क्योंकि पीछे मैंने क्या कर रखी है? पॉलिशिंग कर रखी है। तो इनर सरफेस क्या है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वहीं अगर मैं दूसरे पार्ट को देखूं तो मैंने कट कर रखा है, ठीक है, उस कटे हुए पार्ट को देखूं तो मैंने आउटसाइड वल्ज पार्ट पे तो मैंने क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? पॉलिशिंग कर रखी है। अब मेरे को किस साइड पे पॉलिशिंग करनी है? जो इनर पार्ट है। क्या है? इनर पार्ट है। तो इनर पार्ट पे मैंने क्या कर दिया? पॉलिशिंग कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है? पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, तो ये जो इनर पार्ट है, देखो ये जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस, इस पे मैंने क्या कर रखा है? इस पे मैंने कर रखा है सिल्वर की पॉलिश, सिल्वर की, सिल्वर पॉलिश। इससे मैंने क्या कर दी? सिल्वर्ड पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, लेकिन जो आउटर सरफेस है, ये जो आपको आउटर सरफेस दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये आउटर वर्ल्ड सरफेस। ठीक है, आउटर वर्ल्ड सरफेस, ये आउटर वर्ल्ड सरफेस, ये जो आउटर वर्ल्ड सरफेस है, इसको, ये कैसा सरफेस बना? रिफ्लेक्टिंग। कैसा सरफेस बना? रिफ्लेक्टिंग। तो यानी कि स्फेरिकल
ये जो मिरर फॉर्म हो रहे हैं आपके, ठीक है, ये जो मिरर फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, एक स्पेरिकल वॉल से फॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल वॉल से फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या नेम दिया इसको, इनको स्पेरिकल, क्या नेम दिया, स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन, मिरर्स स्पेरिकल मिरर, ठीक है, क्या डेफिनेशन हो जाएगी स्पेरिकल मिरर की, मिरर्स form through a transparent mirrors form from, ये ज्यादा बेटर रहेगा, from transparent spherical wall are known as spherical mirror। स्फेरिकल क्या बोलेंगे बच्चों, स्फेरिकल, बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो डिफरेंट मतलब टू टाइप से हमने पॉलिशिंग कर रखी है, टू टाइप से पॉलिशिंग कर रखी है, एक जो बल्जिंग पार्ट था उस पे पॉलिशिंग की है और एक आपका जो इनर पार्ट है उस पे पॉलिशिंग की है। मींस क्या हुआ कि जो स्पेरिकल मिरर है वो आपको कितने पार्ट के दिख रहे हैं, टू पार्ट के दिख रहे हैं, टू पार्ट्स में दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि कितने टाइप्स के मिरर फॉर्म हो सकते हैं स्पेरिकल मिरर, तो टू टाइप्स के फॉर्म हो सकते हैं, मतलब क्या हुआ, टाइप्स ऑफ मिरर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट वन देखो, जिसको मैंने वॉल सरफेस पे पॉलिश कर रखा है, ठीक है, तो ये किसकी शेप दे रहा है, कॉनकेव की, किसकी, कॉनकेव की। कॉनकेव क्या होता है कि जो वॉल सरफेस उसमें कुछ ना कुछ एक वॉल सरफेस होता है जिसको हमने पॉलिशिंग कर रखा है, ठीक है, तो इसको मैंने बोला कॉनकेव। पहला क्या हुआ, कॉनकेव, दूसरा क्या हुआ, कॉन्वेक्स, दूसरा क्या हुआ, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या हुआ आपका, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो डेफिनेशन को समझते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, जो मैंने एक्सप्लेन किया है बस यही इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। पहले मिरर को देखते हैं, कॉनकेव मिरर को, ठीक है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, एक ऐसा मिरर, ठीक है, एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसमें जो आउटर सरफेस है वो क्या है आपका सिल्वर पॉलिश, और जो इनर सरफेस है, जो इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसकी तरफ फेसिस करा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सेंटर की तरफ, किसकी तरफ, सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ। बात क्लियर हो गई। और सिंपल वे में आप क्या कहोगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें जो सरफेस होता है, वर्ल्ड सरफेस होता है, आउटर वर्ल्ड सरफेस क्या होता है, वो कैसा होता है, सिल्वर पॉलिश होता है, और जो इनर सरफेस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। मतलब क्या हुआ, ये जो मिरर फॉर्म हुआ है इसको मैंने क्या नेम दे दिया, कॉनकेव मिरर, इसको क्या नेम दे दिया भाई हमने, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन समझते हैं, क्या होगी डेफिनेशन, अ स्पेरिकल मिरर इन विच, लिख ही लो, अ स्पेरिकल मिरर in which outer world part is silver polished and inner part is a reflecting part, or we can say, and reflection take place
from its inner part, known as concave बात समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं किसको। अच्छा, कॉनकेव मिरर को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे, अभी हम समझ लेते हैं, सर रट लेते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है, आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हम डेफिनेशन को देखेंगे, किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, डेफिनेशन को समझने वाले हैं, किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? देखो, इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें हमने क्या कर रखा है, जो आपका इनर सरफेस है, ठीक है, उसको हमने क्या कर रखा है? सिल्वर पॉलिश कर रखा है। लेकिन जो आपका आउटर सरफेस है, ठीक है, जो आपका आउटर सरफेस है, इसको आपने क्या, मतलब इसके थ्रू क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा सर? रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें जो आपका क्या है, जो आपका इनर सरफेस है वो आपका सिल्वर पॉलिश है, और जो भी रिफ्लेक्शन होगा इसके थ्रू वो किस सरफेस से होगा? आउटर सरफेस से होगा। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ? अ स्फेरिकल मिरर in which inner surface is silver polished and reflection take place from its outer world known as convex. ठीक है, क्लियर? अब इस मिरर देखो, कॉनकेव को हमने क्या बोला था? कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स जो है वो आपका क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। इट इज ऑल्सो known as डाइवर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्स करता है, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे आपने आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, दूसरी चीज, इसके पास क्या होता है? वर्चुअल फोकस होता है। इट हैज वर्चुअल फोकस। मैं कॉनकेव में बताना भूल गया, तो कॉनकेव में क्या होता है? आपका रियल फोकस होता है। कॉनकेव में क्या होगा? इसके पास क्या होगा? रियल फोकस। ठीक है, रियल फोकस क्यों होगा? वो सारी बातें डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके पास क्या होगा? वर्चुअल फोकस। अपनी आने वाली वीडियोस में हम ये स्टडी करेंगे कि ये इसके पास रियल फोकस क्यों है और इसके पास वर्चुअल फोकस क्यों है। तो आई होप आपको स्फेरिकल मिरर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक है ये, और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं 1 to 2 मार्क्स में, और इन्हीं के बेस पे आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं जो आपको केस बेस्ड स्टडी एंड एमसीक्यूज में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे सर? बता तो जाइए। अभी बताया बेटा, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, गुड।